नमस्कार दोस्तों। अभी विकास दुबे का जिस तरह से एनकाउंटर किया गया उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सही था, क्योंकि यूपी में अभी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में बाकी सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार को इसका जिम्मेदार बता रही है और यह कहा जा रहा है कि विकास दुबे कुछ ऐसे राज जानता था जो अगर लोगों के सामने आ जाते तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होता। कुछ ऐसे ही सवाल 24 जून 2017 को जब राजस्थान में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था तब भी उठे थे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह के एनकाउंटर पहले कितनी बार हो चुके हैं जिन पर सवाल उठे हैं, और साथ ही पुलिस द्वारा इस तरह किसी अपराधी को सजा देना कितना सही है। इसके अलावा वो कौन से कारण है जिसकी वजह से पुलिस फेक एनकाउंटर करती है, और ऐसे ही चलता रहा तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम का भविष्य क्या होगा। सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसे पूरा देखिएगा। तो पहला सवाल है, इससे पहले और कितनी बार ऐसे एनकाउंटर हो चुके हैं। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया के अनुसार 2002 से 2008 के दौरान 440 फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा 231 एनकाउंटर अकेले यूपी में, फिर राजस्थान में 31, महाराष्ट्र में 31, दिल्ली में 26, आंध्र प्रदेश में 22 और उत्तराखंड में 19 एनकाउंटर हुए हैं। और ऐसे ही 2009 से लेकर 2013 के बीच टोटल 555 फेक एनकाउंटर हुए हैं। यहां पर भी यूपी 138 एनकाउंटर के साथ सबसे टॉप पर है। इनमें से बहुत से केस तो ऐसे हैं जिनकी फाइल बनी और बंद हो गई, कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, जबकि कुछ केस ऐसे हैं जिन पर बहुत बवाल हुआ तो सरकार ने जांच के आदेश दिए। जैसे 1991 में 47 पुलिस कर्मियों ने 11 सिख यात्रियों का एनकाउंटर किया। 18 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ द्वारा वीरप्पन का एनकाउंटर, 19 सितंबर 2008 बाटला हाउस एनकाउंटर, 24 जून 2017 आनंदपाल सिंह एनकाउंटर, और अभी कुछ समय पहले 6 दिसंबर 2019 हैदराबाद डॉक्टर रेड्डी गैंगरेप के कल्प्रिट्स का एनकाउंटर। और न जाने ऐसे कितने ही एनकाउंटर हैं जिन पर सवाल उठे और जांच बैठाई गई, लेकिन ना तो अब तक उस जांच की रिपोर्ट आई है और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। तो बात करते हैं कि पुलिस द्वारा इस तरह से किसी अपराधी को सजा देना कितना सही है। बहुत से लोग ऐसे एनकाउंटर्स को सपोर्ट करते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसे एनकाउंटर से अपराधियों में डर फैलेगा और अपराध कम होगा, और कुछ महाज्ञानी तो इसे महाभारत काल से जोड़ रहे हैं और ऐसे पुलिस वालों की तुलना श्री कृष्ण से हो रही है। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि इस तरह से किसी अपराधी को मारने पर अगर लोग अभी पुलिस का सपोर्ट करेंगे तो इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, और धीरे धीरे हर छोटे से अपराध के लिए भी अगर पुलिस खुद ही सजा तय करने लग गई तब तो फिर इंडियन जुडिशरी सिस्टम का खत्म होना लगभग तय है। जैसे अभी 2 जुलाई को लॉकडाउन में दुकान 15 मिनट देरी से बंद करने पर तमिलनाडु में पुलिस ने एक पिता पुत्र को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया कि उनकी जान चली गई। और ऐसे ही सितंबर 2018 में गाड़ी ना रोकने की बात को लेकर लखनऊ में एप्पल के एग्जीक्यूटिव विवेक तिवारी को यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने गोली मार दी। और न जाने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स रोज सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों पुलिस फेक एनकाउंटर कर रही है। इसका सबसे पहला जवाब है कि हमारे पुलिस सिस्टम में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हमारे राजनेता पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए कम और खुद के फायदे के लिए ज्यादा काम में लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। लेकिन हमारे यहां राजनीति के भी 3 पिलर्स हैं, राजनेता, पुलिस और गैंगस्टर। ये तीनों एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं, और जब पॉलिटिकल लीडर्स या पुलिस के बड़े अधिकारियों को लगता है कि उनका राज खुलने वाला है तो इस तरीके के एनकाउंटर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, फिर वो चाहे वीरप्पन हो या आनंदपाल हो या फिर विकास दुबे। और कोई भी अपराधी बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के इतना बड़ा नहीं बन सकता। दूसरा कारण है, हमारी सरकारों में चुने हुए लगभग 50% पॉलिटिकल लीडर्स पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। जैसे केरल के इदुक्की के सांसद एडवोकेट दीन कुरियाकोस के खिलाफ 204 क्रिमिनल केस दर्ज है। ऐसे ही तेलंगाना के अलीदाबाद सांसद शोयम बाबूराव के खिलाफ 52 क्रिमिनल केस दर्ज है। और ऐसे ही लोकसभा में बीजेपी के 303 में से 115, कांग्रेस के 52 में से 22 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम देश चलाने के लिए चुन रहे हैं। बाकी किस एमपी के खिलाफ कितने केस है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वन इंडिया वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
वहां से आप अपने एरिया के एमपी के अगेंस्ट कितने केस चल रहे हैं ये भी देख सकते हैं। विकास दुबे के खिलाफ ऐसे लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज थे और यहां तो डबल सेंचुरी वाले लोग हमारी संसद में बैठकर देश चला रहे हैं। तो ऐसे राजनेता जब सत्ता में आते हैं तो राजनेता पुलिस और गैंगस्टर वाली कहानी बार बार दोहराई जाती है और इस तरह के राजनेताओं और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के चलते बाकी के ईमानदार अधिकारी भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और जो अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं उनका या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर उन्हें इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि या तो वे खुद रिजाइन कर देते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। जैसे राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने 23 मई 2020 को सुसाइड कर लिया। तीसरा कारण है कि पुलिस के कुछ करप्ट ऑफिसर्स पैसों के लिए फेक एनकाउंटर्स करते हैं। जैसा कि 2018 में यूपी में एक स्टिंग ऑपरेशन में इसके बारे में पता चला और जब 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई थी तब सरकार ने ऑपरेशन क्लीन के तहत एनकाउंटर करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया और शायद यही कारण है कि यूपी में अब तक सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? तो पहला सॉल्यूशन है अपराधी कोई भी हो उसे न्यायपालिका के अनुसार ही सजा मिलनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतने बड़े अपराधी के लिए कहां सालों साल अदालत के चक्कर लगाते, अच्छा हुआ मार दिया। तो यह अभी सही लग सकता है लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफी बुरा होगा क्योंकि पुलिस खुद अगर हर अपराध के लिए सजा देने लग गई तो आगे चलकर आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही सरकार को ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। जैसे यूपी में 1991 में हुए 11 सिखों के फर्जी एनकाउंटर में शामिल 47 पुलिस कर्मियों को 2016 में सजा मिली और तब इनमें से कई पुलिसकर्मी तो अपने आप ही मर चुके थे और ऐसे ही निर्भया मामले में भी लगभग 10 साल बाद न्याय मिला। तो इस तरह से किसी केस में 10 से 25 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में और तब तक कई बार कल्प्रिट या विक्टिम खुद ही मर चुका होता है। तो इसके चलते लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ चुका है और यही कारण है कि जब भी ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं तो लोग पुलिस को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी विकास दुबे केस में और इससे पहले हैदराबाद डॉक्टर रेड्डी गैंगरेप केस में लोगों ने पुलिस की खूब तारीफ की। और इसके साथ ही हमारे कानून को थोड़ा और मजबूत बनाने की भी जरूरत है। अभी हमारा कानून बहुत ही फ्लेक्सिबल है तो हर अपराध के लिए वकील कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। तो ऐसे में कानून को और ज्यादा मजबूत और नियमों को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है जो शायद ही कभी लागू होगा कि हर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट के निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग जब तक सत्ता में आते रहेंगे तब तक राजनेता पुलिस और गैंगस्टर वाला पहिया ऐसे ही घूमता रहेगा। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।